मैंने भी मीडिया में देखा कि मोदी जी ने मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कराया है। ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक यही सोचते रहते हैं कि सीबीआई से किसको नोटिस जारी कराऊं, किसके घर रेड कराऊं, किसकी सरकार गिराऊं, किसके यहाँ ईडी भेजूं। देश के प्रधानमंत्री अब यही सोचने के लिए रह गए। अब मनीष सिसोदिया को नंबर 0 बना दो, अरविंद केजरीवाल को नंबर 0 बनाने की सारी साजिशें कर लो, इससे क्या होता है? इससे देश थोड़ी नंबर 1 बनेगा। मैं समझता हूं जिसमें दाग नहीं है उसको कोई जीरो नहीं बना सकता। अगर अरविंद केजरीवाल जी या मनीष सिसोदिया जी ये बेदाग हैं तो दुनिया की कोई ताकत इनको जीरो नहीं बना सकती, और अगर पाप किए हैं तो कोई बचा भी नहीं सकता। अब की बार तो देश की जनता लुकआउट नोटिस देगी और 2024 में देगी और पूछेगी कि बड़े बड़े वादे करके कहाँ चले गए। अब देश की जनता लुकआउट करेगी 2024 में। देखिए, प्रॉब्लम तो इसी बात की है कि हुआ है शराब घोटाला, उस पे सवाल पूछे जा रहे हैं, उसके जवाब नहीं दे रहे हैं और बात करने लगते हैं दुनिया भर की गोल गोल। तो मैं समझता हूं कि ये किसी शिक्षा नीति या स्वास्थ्य नीति या और किसी इनकी विदेश नीति पे नहीं है। ये सीधे सीधे शराब घोटाले के ऊपर सवाल हैं और उसका जवाब देना चाहिए। उसकी जगह वो सारी बातें कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल यही अरविंद केजरीवाल है। देखिए, स्वराज पुस्तक है और इस स्वराज पुस्तक में इस पुस्तक का लेखक अरविंद केजरीवाल है। ये लिखा है, ये किताब व्यवस्था परिवर्तन और भ्रष्टाचार के खिलाफ। और देखिए, इसी स्वराज पुस्तक के एक पेज में लिखा है कि अगर कोई शराब की दुकान खोलने के लिए आएगा तो हम उसको मंजूरी नहीं देंगे। अगर किसी भी रिहायशी इलाके में कहीं शराब का नया ठेका खोला जाएगा तो उससे पहले महिला संगठन और वहां के लोगों से बातचीत करेंगे। मनीष सिसोदिया जी को आदत है और आम आदमी पार्टी के नेताओं को आदत है जनता को गुमराह करने की। जो एलओसी खुलती है, जिसको लुकआउट सर्कुलर बोलते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको पुलिस ढूंढ रही है। उसका मतलब होता है कि जो आपका पार्टनर इन क्राइम था विजय नैयर, जैसे वो देश को छोड़कर चला गया, आज वो यूएस में बैठा हुआ है, जो सारी पॉलिसी बनाने से लेकर सारा कैश कलेक्शन करने से लेकर, तो वो जैसे देश छोड़कर चला गया, वैसे जिन लोगों के नाम पर एफआईआर हुई है अब वो हमारे देश को छोड़कर ना चले जाए। ये होती है एलओसी खुलना। तो आपको दिल्ली में नहीं ढूंढा जा रहा है। दिल्ली में जब भी आपको ढूंढना होगा पुलिस हमारी सक्षा में आपको पकड़ लेगी, मगर एलओसी खुलने का मतलब होता है कि सारे एयरपोर्ट के ऊपर में एक एजेंसी द्वारा नोटिस चला जाता है कि ये व्यक्ति देश छोड़कर नहीं जाना चाहिए। कि ये लुकआउट नोटिस का जारी होना सामान्य बात नहीं है। जैसे वो बार बार कह रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, इसमें भ्रमित मत करिए। लुकआउट नोटिस का मतलब है कि ये जो आरोप लगा है उसमें जो साक्ष्य मिल रहे हैं बहुत संगीन है और इन आरोपियों को देश छोड़कर भाग जाने की शंका सीबीआई को भी है, तभी ये ऐसा लुकआउट नोटिस दिया गया है। आपके घर में जो एजेंसी गई थी वो आपका अपना मोबाइल लेने गई होगी, आपका कंप्यूटर लेने गई होगी, वो उनको मिल गया है। और बिल्कुल चिंता नहीं करिए, अभी सीबीआई के पास में प्राप्त सबूत हैं, उनके पास में प्राप्त गवाह हैं। जितने लोगों के खिलाफ में एफआईआर हुई है, कई लोगों ने जाकर सीबीआई को पूरा घटनाक्रम बता दिया है, किस होटल में डील होती थी, कितना पैसे का ट्रांसफ़र हुआ है। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए। एक मैंने पिक्चर देखी थी, चोर मचाए शोर। तो जो चोर होता है वही शोर मचाता है।